गांव के एक छोटे से घर में दो बहुएं रहती थी, अनुपमा और उसकी देवरानी दीप्ति। अनुपमा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वासी थी, जबकि दीप्ति बिल्कुल सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी थी और हाँ, वो बहुत भोली थी। यही फर्क उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। इनकी सास हमेशा अनुपमा की तारीफ करती और दीप्ति को ताने देती रहती। देखो अनुपमा को कितनी समझदार है, और एक तुम हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। दीप्ति हर बार चुपचाप सिर झुका लेती, क्योंकि उसे जवाब देना नहीं आता था और दिल के अंदर एक गहरी चोट लेकर वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। धीरे धीरे ये ताने उसकी आदत बन गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन और बढ़ता गया। सुबह से लेकर रात तक वह घर के सारे काम करती, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पानी भरना। फिर भी उसे कभी एक मीठा शब्द सुनने को नहीं मिलता था। सास का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था, और अनुपमा भी कभी कभी अपनी समझदारी का घमंड दिखाते हुए दीप्ति को नीचा दिखा देती थी। दीप्ति को लगता था कि शायद वह इस घर में सिर्फ काम करने के लिए लाई गई है। उसे किसी से प्यार या सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक दिन दीप्ति की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने काम करना बंद नहीं किया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन सास ने कहा, नाटक मत करो, काम करो चुपचाप। उस दिन दीप्ति के दिल में कुछ टूट गया। उसे एहसास हो गया कि इस घर में उसकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। वह चुपचाप काम करती रही, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। समय बीतता गया और एक दिन पता चला कि दीप्ति माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर भी उसे वो खुशी नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। सास ने बस इतना कहा, देखते हैं इस बार भी कुछ ठीक कर पाओगी या नहीं। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। वह चाहती थी कि कोई उसे गले लगाए, उसकी खुशी में शामिल हो, लेकिन उसे सिर्फ ताने ही मिले। रात को जब सो गए रात को जब सब सो गए, दीप्ति अकेले आंगन में बैठी थी, आसमान की तरफ देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसी माँ बनूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, जैसे आज मैं हूँ। उस रात उसने पहली बार खुद से एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चे को वही दर्द कभी नहीं देगी जो उसे हर दिन सहना पड़ रहा है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन दीप्ति के जीवन में कोई ही भी बदलाव नहीं आया। उसकी हालत पहले से भी नाजुक होती जा रही थी, पर घर में किसी को उसकी चिंता नहीं थी। वह अपने घर में पल रहे बच्चे के साथ हर दिन संघर्ष कर रही थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सुबह होते ही सास की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, उठो सूरज सिर पर आ गया और तुम अभी तक सो रही हो। जबकि सच्चाई यह थी कि वह रात भर दर्द और बेचैनी से सो नहीं पाती थी। फिर भी वह बिना कुछ कहे उठ जाती और अपने काम में लग जाती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने जरा भी जवाब दिया तो ताने और बढ़ जाएंगी। एक दिन जब वह पानी भरने के लिए कुएं पर गई, तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वहीं गिर पड़ी। कुछ देर तक कोई उसे उठाने भी नहीं आया। गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और घर तक पहुंचाया, लेकिन घर पहुंचाने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। सास ने उल्टा डांटते हुए कहा, इतनी सी बात पर गिर गई, बहाना बनाना कोई तुमसे सीखे। दीप्ति के दिल में उस दिन एक अजीब सा खालीपन पैदा हो गया। उसे लगा शायद उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं। अनुपमा ने यह सब देखा, लेकिन उसने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वह अपने कर कामों और अपने जीवन में इतनी व्यस्त थी कि दीप्ति के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। दीप्ति को यह बात और ज़्यादा चुभती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कम से कम अनुपमा तो उसे समझ सकती थी,
लेकिन यहाँ तो हर कोई उसके खिलाफ खड़ा था। वह अब बोलना भी भूल चुकी थी। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। दिन बीतते गए और दीप्ति की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन काम का बोझ कम नहीं हुआ। एक रात उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ। वह पूरी रात कराहती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे साथ जो भी हो, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। अगले दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, अगर इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर भी सास के चेहरे पर कोई खास चिंता नहीं दिखी। उन्होंने बस इतना कहा, हमने तो अपना फ़र्ज निभाया, अब जो होना होगा वो होगा। यह सुनकर दीप्ति का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी हुई दीप्ति की आंखें छत को देख रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसे अपने बीते हुए दिन याद आ रहे थे। हर ताना, हर अपमान, हर दर्द। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी? उसके आंसू चुपचाप उसके कानों तक बसते जा रहे थे। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में दीप्ति अकेली पड़ी थी। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ और एक अजीब सी खामोशी थी। उसके दिल में डर बैठ चुका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसके अपने ही लोग उसके साथ नहीं थे। सास और घर के बाकी लोग बाहर बैठकर बस औपचारिकता निभा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए कोई खास मायने ही नहीं रखता। दीप्ति बार बार दरवाजे की तरफ देखती, शायद कोई आए, उसका हाथ थामे, उसे हिम्मत दे, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन ही नजर आता। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने जांच शुरू की। दीप्ति की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की बात कही। यह सुनते ही सास ने बिना ज़्यादा सोचे कहा, जो करना है करो, लेकिन हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह शब्द सुनकर दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वह इंसान नहीं, सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय दीप्ति ने एक आखिरी बार अपने पेट पर हाथ रखा। उसके दिल में हजारों डर थे, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं बचूंगी या नहीं, लेकिन तुम ज़रूर इस दुनिया में आना। तुम्हें जीना है और वो सब पाना है जो मुझे कभी नहीं मिला। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक माँ की ममता भी। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों बीत गए। बाहर बैठे लोगों के लिए यह बस इंतज़ार का समय था, लेकिन अंदर दीप्ति अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, बच्चा सुरक्षित है, लेकिन माँ की हालत बहुत नाजुक है। यह सुनकर भी सास के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उन्होंने बस इतना पूछा, लड़का हुआ है या लड़की? डॉक्टर ने कहा, लड़की। यह सुनते ही सास का चेहरा उतर गया। उन्होंने निराशा से मुंह फेर लिया, जैसे कोई बड़ी उम्मीद टूट गई हो। उस पल दीप्ति के सारे सपने भी कहीं टूटते हुए महसूस हो रहे थे। भले ही वह बेहोश थी, लेकिन एक माँ का दिल सब महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद दीप्ति को होश आया। उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी, शरीर में जान जैसे बची ही नहीं थी। उसने धीरे से आंखें खोली और सबसे पहला सवाल किया, मेरा बच्चा ठीक है ना? नर्स ने उसे बच्ची को दिखाया। छोटी सी मासूम बच्ची, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे देखते ही दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि पहली बार सच्ची खुशी के थे। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक
टिक नहीं पाई। बाहर सास की बातें उसके कानों में पड़ी। लड़की हुई है, अब इसका क्या फ़ायदा। ये सुनते ही दीप्ति का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी बेटी के जन्म के साथ ही उसकी किस्मत भी दुखों में लिख दी गई है। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी वो दर्द महसूस नहीं होने दूंगी जो आज मैं झेल रही हूँ, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। लेकिन किस्मत अभी और भी क्रूर होने वाली थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद दीप्ति को ऐसे लगा जैसे वह किसी अपने घर में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर आ गई है जहाँ उसके और उसकी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी गोद में नन्ही सी बच्ची थी जो हर पल उसकी धड़कनों से जुड़ी हुई थी, लेकिन घर में किसी के चेहरे पर उस बच्ची के लिए कोई खुशी नहीं थी। सास ने आते ही ताना मार दिया, लड़की पैदा करके आ गई, अब पूरी उम्र इसका बोझ भी उठाओ। यह सुनते ही दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। दीप्ति की हालत अभी भी बहुत नाजुक और कमज़ोर थी, लेकिन उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। कुछ ही दिनों में सास ने फिर से उसे आराम काम पर लगा दिया। एक हाथ में बच्ची को संभालना और दूसरे हाथ से घर के सारे काम करना, यह उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई। उसका शरीर दर्द से कराहता था, टाँकों में खिंचाव होता था, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझता था। बच्ची जब रोती तो सास चिढ़कर कहती, चुप कराओ इसे, दिन भर रोती रहती है। दीप्ति अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करती और खुद भी चुपचाप रो लेती। अनुपमा अब भी वहीं थी, अपनी दुनिया में खोई हुई। कभी कभी वह दीप्ति को देखती जरूर थी, लेकिन उसके दिल में कोई खास वेदना नहीं जागती थी। उसे लगता था कि यह सब तो सामान्य है, हर औरत को यह सब सहना पड़ता है, लेकिन दीप्ति के लिए यह सब सामान्य नहीं था। यह उसके दिल को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। दिन बीतते गए और दीप्ति की हालत और ख़राब होती गई। उसे बार बार चक्कर आते, कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे कोई सहारा नहीं मिला था। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी गोद में बच्ची थी जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस रोने की आवाज़ में एक अजीब सा डर था, जैसे वह अपनी माँ को खो देने के डर से कांप रही हो। घर के लोग दौड़ कर आए, लेकिन इस बार स्थिति सच में गंभीर थी। दीप्ति बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है, इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की ज़रूरत है, वरना स्थिति हाथ से निकल सकती है। ये सुनकर भी सास के चेहरे पर वही कठोरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, इतनी कमज़ोर थी तो लड़की पैदा ही क्यों की। ये शब्द इस बार अनुपमा के दिल को भी चुभ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है। उसने दीप्ति को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, एक ऐसी औरत जो कभी हंसती थी, आज पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, सिर्फ दर्द और थकान थी। उस रात अनुपमा दीप्ति के पास बैठी रही। उसने पहली बार दीप्ति का हाथ थामा। दीप्ति ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, दीदी, मैंने क्या गलत किया, मुझे इतना दर्द क्यों मिल रहा है। यह सुनते ही अनुपमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह दर्द किसी एक गलती का नहीं बल्कि एक अन्याय का परिणाम है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीप्ति की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी और जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही थी। अस्पताल की उस रात में एक अजीब सी बेचैनी थी। दीप्ति के चारों तरफ मशीनों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी और उसकी सांसें जैसे हर पल कमज़ोर होती जा रही थी। अनुपमा उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए, लेकिन उसके मन में पछतावे का एक गहरा सागर उमड़ रहा था।
उसे बार बार वही पल याद आ रहे थे जब उसने दीप्ति की तकलीफ को नज़रअंदाज किया था, जब वह चाहकर भी उसके लिए खड़ी नहीं हुई। आज जब दीप्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दीप्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बच्ची को ढूंढने लगी। अनुपमा ने तुरंत बच्ची को उसकी गोद में रख दिया। नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के सीने से लगते ही शांत हो गई, जैसे उसे अपनी सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। दीप्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में भी दर्द छिपा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, दीदी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बच्ची का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। ये सुनते ही अनुपमा का दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत कहा, ऐसा मत कहो दीप्ति, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन दीप्ति शायद सच्चाई समझ चुकी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और अपनी बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि अपनी बच्ची के लिए चिंता के थे। वह जानती थी कि अगर वह नहीं रही तो उसकी बच्ची को वही सब सहना पड़ेगा जो उसने सहा था। उसी समय सास कमरे में आई। उन्होंने एक नज़र दीप्ति और बच्ची पर डाली और फिर ठंडी आवाज़ में कहा, डॉक्टर क्या कह रही हैं? अनुपमा ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव में कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें आराम और प्यार की ज़रूरत है, जो इन्हें कभी मिला ही नहीं। ये सुनकर सास चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। दीप्ति ने सास की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिस औरत को जिंदगी भर सिर्फ दर्द मिला, वह आज भी माफ़ी मांग रही थी। रात गहराती गई और दीप्ति की हालत और बिगड़ती गई। डॉक्टर बार बार आकर जांच कर रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आने लगी थी। अनुपमा हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही लिख दिया था। सुबह होने से ठीक पहले दीप्ति की सांसें बहुत धीरे हो गई थी। उसने आखिरी बार अपनी बच्ची को देखा, उसके माथे को चूमा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ करना मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाई। उसकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा और उसी पल उसकी सांसें थम गई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनुपमा जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। दीप्ति इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अपने पीछे एक नन्ही सी बच्ची और अनगिनत दर्द छोड़कर दीप्ति के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। लेकिन वह बदलाव खुशियों का नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और बोझ का था। आंगन वही था, दीवारें वही थी, लेकिन अब वहाँ दीप्ति की हल्की सी आवाज़, उसकी चुपचाप सहने वाली परछाई नहीं थी। उसकी नन्ही बच्ची हर वक्त रोती रहती, जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि उसकी माँ अब कभी उसे गोद में नहीं उठाएगी। लेकिन उस मासूम की उस पीड़ा को समझने वाला भी कोई नहीं था। सास के लिए वह बच्ची अब भी एक बोझ ही थी। वह अक्सर गुस्से में कह देती, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। ये सब इतने कठोर थे कि सुनने वाले का भी दिल कांप जाए। लेकिन वह मासूम तो कुछ समझती ही नहीं थी। वह बस रोती, अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर किसी को ढूंढती जो उसे माँ की तरह गले लगा सके। अनुपमा के लिए अब यह सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। हर बार जब वह बच्ची को रोते हुए देखती तो उसे दीप्ति का वो आखिरी पल याद आ जाता, उसका कांपता हुआ हाथ, उसकी आंखों में भरा डर और अपनी बच्ची के लिए उसकी चिंता। अनुपमा के दिल में एक गहरा अपराध बोध घर कर चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने पहले ही दीप्ति का साथ दिया होता तो शायद आज यह सब नहीं होता।
धीरे धीरे अनुपमा ने उस बच्ची की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उसे अपने हाथों से खिलाती सुलाती और हर वक्त उसके पास रहने की कोशिश करती। पहली बार उस बच्ची को किसी का सच्चा प्यार मिल रहा था। जब वह अनुपमा की अंगुली पकड़ती तो ऐसा लगता जैसे वह अपने टूटे हुए संसार में एक सहारा ढूंढ रही हो। लेकिन सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार अनुपमा को टोका, इतना सिर पर चढ़ा होगी तो कल को यही तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रही। उसने साफ शब्दों में कहा, अगर प्यार देना सिर चढ़ाना है तो मैं इसे पूरी जिंदगी सिर पर चढ़ा कर रखूंगी। यह सुनकर सास चुप हो गई, लेकिन उनके मन में गुस्सा और बढ़ गया। समय बीतता गया और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन था, जैसे वह कुछ खो चुकी हो जिसे वह कभी समझ भी नहीं पाएगी। जब भी वह किसी और बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल उभर आता, मेरी माँ कहाँ है? एक दिन उसने मासूमियत से अनुपमा से पूछा, माँ, मेरी असली माँ कहाँ है? ये सवाल सुनते ही अनुपमा के दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, बस हमें दिखाई नहीं देती। बच्ची ने यह बात पूरी तरह समझी या नहीं यह कहना मुश्किल था, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिला दिया और अनुपमा के गले लग गई। उस पल अनुपमा ने मन ही मन एक और वादा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। समय बीतता गया और वह नन्ही बच्ची अब थोड़ी समझदार होने लगी थी। उसकी मासूम आंखों में अब सवाल पहले से ज़्यादा गहरे हो गए थे। वह अक्सर घर के कोने में बैठकर चुपचाप सबको देखती रहती, कभी अपनी दादी के कठोर चेहरे को, कभी अनुपमा के प्यार भरे व्यवहार को। उसे महसूस होता था कि इस घर में उसके लिए कुछ अलग सा व्यवहार है, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि क्यों। जब भी उसकी दादी उसे डांटती या नज़रअंदाज करती, उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठती, जैसे कोई उसे बिना वजह सजा दे रहा हो। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। घर में तैयारियां हो रही थी, सब लोग अच्छे कपड़े पहन रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। अनुपमा ने उस बच्ची को भी प्यार से तैयार किया, उसके बाल संवारे, एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाई। वह बच्ची पहली बार खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई, जैसे उसे भी महसूस हुआ कि वह सुंदर है, वह भी खुश रहने का हक रखती है। लेकिन तभी दादी की आवाज़ आई, इसे इतने सजाने की क्या ज़रूरत है, इसे घर पर ही रहने दो। ये सुनते ही बच्ची का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। अनुपमा ने यह देखा और उसका दिल भर आया। उसने उसने सास से कहा, माँ जी, यह भी तो इस घर का हिस्सा है, इसे भी खुश होने का हक है। लेकिन सास ने गुस्से में जवाब दिया, हक हक इसका कोई हक नहीं है इस घर में। ये शब्द उस बच्ची के कानों में पड़ गए। उसने पहली बार इतनी साफ तौर पर यह सुना था। उसके छोटे से दिल में एक गहरी चोट लगी। वह धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और चुपचाप रोने लगी। उसकी रुलाई इतनी धीमी थी कि किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उस रात वह सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, मेरा इस घर में कोई हक क्यों नहीं है, मैंने क्या किया है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और पहली बार उसने अपनी माँ को याद किया, एक ऐसी माँ जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी कमी हर पल उसे महसूस होती थी। अगले दिन उसने हिम्मत करके अनुपमा से पूछा, माँ, क्या मैं सच में इस घर की नहीं हूँ? ये सवाल सुनती अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ गई कि अब सच छुपाना मुश्किल है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बच्ची को अपने पास बैठाया। धीरे धीरे उसने
उसे सच्चाई बताई, उसकी असली माँ दीप्ति के बारे में, उसके दर्द के बारे में और उस प्यार के बारे में जो उसने अपनी बच्ची के लिए अपनी आखिरी सांस तक महसूस किया। बच्ची चुपचाप सब सुनती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये सवाल जितना ही मासूम था, उसका जवाब उतना ही भारी था। अनुपमा के पास शब्द ही नहीं बचे। उसने बस बच्ची को गले लगा लिया और रो पड़ी। उस दिन उस बच्ची के अंदर कुछ बदल गया। उसकी मासूमियत में एक गहरी समझ आ गई थी। उसने महसूस कर लिया कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, लेकिन उसने उसी पल एक फैसला भी कर लिया। अब वह सिर्फ रोने वाली बच्ची नहीं रहेगी, वह अपनी माँ के दर्द को अपनी ताकत बनाएगी, और यही फैसला उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला था। उस दिन के बाद उस बच्ची की आंखों में आंसू कम और एक अजीब सी दृढ़ता ज़्यादा नजर आने लगी। उसने अब हर बात को चुपचाप सहना बंद कर दिया, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। वह समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसने यह भी तय कर लिया था कि वह अपनी माँ की तरह चुपचाप टूटेगी नहीं। अनुपमा हर कदम पर उसके साथ थी, उसे पढ़ाती, समझाती और हर बार उसे यही कहती, तुम्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है। बचपन की तकलीफ़ों के बीच वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई। घर में भेदभाव अब भी था, दादी का व्यवहार अब भी उसके लिए वैसा ही कठोर था, लेकिन अब वह बच्ची हर ताने को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना रही थी। जब भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, वह मन ही मन अपनी माँ को याद करती और खुद से कहती, मुझे उनके लिए कुछ बनना है। उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती गई और उसने हर मुश्किल के बावजूद खुद को साबित करने का संकल्प लिया। समय बीतते बीतते वह एक समझदार और आत्मनिर्भर लड़की बन गई। गांव के लोग जो कभी उसे नज़रअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। जिस घर में उसे कभी बोझ समझा जाता था, आज वही घर उसके सहारे चलने लगा था। दादी जो कभी उसे मनहूस कहती थी, अब चुपचाप उसे देखती रहती। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलकता था, लेकिन अब समय उनके हाथ से निकल चुका था। एक दिन वह लड़की अपनी माँ दीप्ति की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में अपनी पहली कमाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि वह अधूरी कहानी को पूरा करने के थे। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ और कहा, माँ, आपने जो दर्द सहा मैं उसे कभी मिटा नहीं सकती, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपकी बेटी कमज़ोर न बने। आज मैं जो भी हूँ आपके कारण हूँ। उसी समय पीछे से अनुपमा आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वह पछतावे के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। उसने उस लड़की को गले लगा लिया और कहा, आज तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। उस पल दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो खून से नहीं बल्कि दर्द और प्यार से जुड़ा था। सास भी धीरे धीरे वहाँ आ गई। उनके कदम भारी थी, आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यह वही सास थी जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती थी, लेकिन आज समय ने उन्हें झुका दिया। लड़की ने उनकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, आपने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बनाया। मैं आपको माफ़ करती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। दीप्ति की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था। उसकी लो अब स्थिर थी, जैसे उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई हो। कहे वो एक माँ का दर्द, एक बेटी की मजबूती और एक परिवार की गलती, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बन चुके थे जो हमेशा के लिए दिल में बह जाती। और इस बार किस्मत ने हार मान ली थी, क्योंकि एक बेटी ने अपने दर्द को अपनी जीत बना लिया था। तो दोस्तों,
मेरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, थैंक यू।